नो 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 नो, टच मत करो, पेंट सूखने दो। सॉरी बॉस। अच्छा बना है ना? सुपर्ब बना है। गुड जॉब एनी। थैंक यू मैम। यू टू। आखिर हम दोनों ने बना ही लिया। मैं अंदर जाकर हैंड वॉश करके आती हूँ, ओके? एनी, तुम स्कूल प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद भी इसके साथ खेलोगी ना? नहीं, प्रोजेक्ट के बाद मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। क्यों नहीं खेलोगी? हाँ, तुम कितनी एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट के लिए। मिस मीना ने जब से तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया, तुम तब से इसी की बात कर रही हो। बताओ क्या हुआ? आई नो, मुझे याद है, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो अब हम इसके साथ क्या करें? ये ना मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। मुझे? क्यों? इसलिए क्योंकि आप मेरी फेवरेट टीचर हो और आप मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। आपने डॉल हाउस बनाने में मेरी हेल्प की है, इसलिए अब ये डॉल हाउस आपका। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड टू एनी। लेकिन ये डॉल हाउस बनाने में तुमने बहुत मेहनत की है, इसे तुम ही रखो। नो आर्ग्यूमेंट्स, मैंने कह दिया ना, ये आपका है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। डॉल हाउस से खेलने की मेरी एज नहीं है अब। ये देखिए, देखिए मैं कितनी लंबी हूँ। देख लिया? ओह माय गॉड, तुम्हारे हाथ तो लाइट के स्विच तक पहुँचते हैं। तुम सच में बड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद तुम मुझसे भी लंबी हो जाओगी। अच्छा, डैडी कहाँ है? डैडी, डैडी, मिस्टर सेबेस्टियन। चलो ना डैडी, जल्दी जल्दी। हाँ, आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही तो चल रहा हूँ, आराम से। ओह वाओ। हे डैडी, कितना ब्यूटीफुल बना है ना? हमने अभी फिनिश किया है। अच्छा, आपको पसंद आया? क्या बात है बेटा। हाँ, तुम और मैथिली मैम दोनों आर्टिस्ट हो, है ना? मैम को थैंक यू बोलो। थैंक यू मैथिली मैम। अरे नहीं, डोंट वरी, इसने पहले ही थैंक्स कह दिया है, चिंता मत कीजिए। अच्छा ऐसी बात है। हाँ। तो तुमने मैथिली मैम से क्या कहा? वो बताओ। बहुत अच्छी है। ये सुनकर उनकी आंख में आंसू आ गए। शी वॉज सो एक्साइटेड। एक दिन वो मेरे पास आकर बोली कि उसे ये डॉल हाउस आपको गिफ्ट करना है। शी हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। एक बार जो ठान लेती है वो करके ही छोड़ती है। ये 100% अपने मम्मी पर गई है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। मुझे पता है कि इसे ये डॉल हाउस बहुत पसंद है। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देकर उसने प्यार से बनाया है। जब तक ये बना नहीं था, आसपास किसी को आने ही नहीं दिया। इतना प्रोटेक्ट किया और फिर उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। आई डोंट नो व्हाट टू से। फ्रैंकली मैं सरप्राइज नहीं था। वो इसलिए क्योंकि एनी, मैथिली मैम आपकी बहुत इज्जत करती है। करीब 2 साल पहले एनी को स्कूल में बहुत परेशानी होती थी। क्लारा के गुजर जाने का एनी पर बहुत असर हुआ। बहुत छोटी थी ये, लेकिन आपके आने के बाद थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। आई लव हर टू। इसके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत पसंद है। ये कितनी स्मार्ट और टैलेंटेड है। ओके सर, अब मैं चलती हूँ, मम्मी को भजन क्लास ले जाना है। कम ऑन मैथिली, कितनी बार कहा है मुझे सर कहकर मत बुलाओ। मैं तुम्हें इतना बुढ़ा लगता हूँ क्या? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आदत से मजबूर हूँ। सॉरी सेबास्टियन। अब सैटरडे को पीटीए मीटिंग में मिलते हैं। मैं आपको कॉल करता हूँ। वो मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। डिस्कस? ओके, बाय एनी। बाय। सी यू। बाय।
सॉरी, क्या आप बहुत देर से रुके थे? हाँ कोई बात नहीं, मुझे आदत है। सॉरी सॉरी। हाँ थैंक यू मैडम। हाय सर। हाय सेबास्टियन। फिर से वही गलती। मैं एक अच्छी टीचर हूँ लेकिन अच्छी स्टूडेंट नहीं। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कैन वी मीट? किस लिए? बस कुछ बताना है। ओके श्योर, मुझे मम्मी को ड्रॉप करना है। अगर हम 5:30 बजे मिलें तो चलेगा? परफेक्ट। तुम्हें वो कॉफी शॉप पता है ना जो मेरे घर के पास है? हाँ मुझे पता है। 5:30 आई विल बी देयर। ग्रेट। फिर मिलते हैं वहां पर। हाँ बाय। बाय सेबास्टियन। यस। हाय मैथिली, प्लीज। हाँ। थैंक्स फॉर कमिंग। क्या लोगी तुम? कॉफी? आर यू श्योर? या। हेलो। हाँ जी, क्या लेंगे सर? एक कैपुचिनो। साइज मैम? स्मॉल। वो तो नहीं है, रेगुलर या लार्ज? रेगुलर। विद और विदाउट क्रीम मैम? वन रेगुलर कैपुचिनो विदाउट क्रीम, दैट्स इट। ओके सर। थैंक यू। वाइवा एग्जाम लग रहा था। हाँ कितने सवाल पूछ रहा था। तो एनी ने डॉल हाउस पूरा कर लिया या फिर वो उसको परफेक्ट करने में लगी हुई है? थैंक गॉड उसने उसे पूरा कर तो लिया, पर प्लीज तुम उस डॉल हाउस को जल्दी ले आओ। वो प्रोजेक्ट की वजह से काम पर लगी हुई है, वही खाना खाती है, वही सोती है। इनफैक्ट टॉयलेट जाते वक्त भी डरती है कि कोई डॉल हाउस खराब ना कर दे। घर पे हम दोनों ही हैं, फिर भी वो घबराती है और मुझे भी काम पर लगा लेती है। इसलिए तुम जल्दी आओ, डॉल हाउस ले जाओ और मुझे इस वॉचमैन की ड्यूटी से रिहा करो। आप कुछ बात करना चाहते थे? हाँ मैं बोल रहा था कि थैंक यू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी पूरी बात सुनना, सुने बिना रिएक्ट मत करना प्लीज। मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। ओके बोलो। तुम्हें पता है 2 साल हो चुके हैं जब क्लारा हमें छोड़ के गई। पिछले 2 सालों से हम अकेले ही जिंदगी बिता रहे हैं, बस मैं और एनी। एनी क्लारा से बहुत अटैच्ड थी। दरअसल मैं सरप्राइज्ड हूं कि उसने इस लॉस को इतने अच्छे से हैंडल किया। उसने मुझे ताकत दी। शी इज सच अ ब्रेव गर्ल, यू नो। मुझे भी इस बारे में बहुत बुरा लगता है कि मेरी जिंदगी में इतने सारे चेंजेस आए। लाइफ में कोई लॉजिक नहीं दिखता है जिंदगी से जुड़ा हुआ। मैंने सोच लिया मैं कुछ करूंगा, अपनी बच्ची की जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा कि दूसरी शादी कर लो अपनी खुशी के लिए, तुम्हारी बेटी को भी मां मिल जाएगी। या आई एग्री, शी नीड्स अ मदर। लेकिन किसी अजनबी को घर लाकर उसकी मां तो नहीं बना सकता ना। आई हैव नेवर इवन डेटेड एनीबॉडी। जब हमारे घर मेहमान आते हैं ना, या हमारे लिए कोई खाना लाता है, हमारा हालचाल पूछता है, एनी फील्स लाइक वो उसकी मम्मी की जगह लेने आए हैं। इस वजह से वो उनसे दूर हो जाती है, उनसे डरती है, रिश्तेदारों से भी नहीं मिलती है, सबसे दूर भागती है। पर तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया। यू आर सो गुड विद हर,
स्कूल से वापस आने पर वो तुम्हारे बारे में ही बात करती है। अब वो औरों से भी मिलती है, उसके फ्रेंड्स हैं। एंड तुम उसे बहुत एनकरेज करती हो। आई एम सो हैप्पी। हाल ही में ही सिंगिंग कंपटीशन में भी उसे सेकंड प्राइज मिला है। मैं सिर्फ एनी के लिए एक मां नहीं ढूंढ रहा हूं। एनी मेरी पूरी दुनिया है। वो मुझे जीने की वजह देती है। पर आई गेस मैं ये कहना चाहता हूं कि आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विद यू। मैथिली, तुम कितनी अच्छी हो, काइंड हार्टेड, ग्रेसफुल और कितनी खूबसूरत। तुम्हें लगता होगा मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं, पर तुम हो। तुम अगर अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हो तो मैं क्रिश्चियन हूं, विडोअर हूं, मेरा एक बच्चा है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बट आई लव यू मैथिली। आई रियली वॉन्ट टू मैरी यू। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, इट जस्ट बिकम बेटर। मैं जानता हूं ये सब सुन के तुम सरप्राइज्ड हो गई हो, शायद तुम्हें अजीब भी लगे, बट मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा मैथिली। मैंने क्लारा के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया है। मेरी फैमिली मेरी दुनिया है, हमेशा से। मैथिली, विल यू मैरी मी? अभी मैं एकदम से कैसे जवाब दूं? ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी। टेक योर टाइम। जब तक तुम इस बारे में कुछ डिसीजन नहीं लोगी तब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। आई डोंट वांट टू प्रेशराइज यू। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। आई विल वेट। मुझे जाना होगा, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी मॉम, मैं एनी के घर गई थी। एनी, तुम वहां फिर से गई थी? हाँ माँ, क्यों? तुम वहां इतनी देर तक क्या कर रही थी? पता है ना वो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सावित्री जी मुझे कितनी बार बोल चुकी हैं, तुम उनके ही धर्म की बन गई तो? कुछ भी मत बोलिए माँ, ये सच नहीं है। आपको पता है क्या हुआ? एनी ने कहा कि मैं डॉल हाउस रख सकती हूँ। उसे वो बहुत पसंद है। वो बहुत छोटी है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वो तुम्हें क्यों देना चाहती हैं? उसको क्या लगता है इतने छोटे घर में उसे कहाँ रखूंगी मैं? अपने सर पर? यहाँ खुद के लिए जगह है नहीं और तुम सामान पर सामान ला रही हो। कोई जरूरत नहीं है, बोलो कि वो अपने घर में ही रखे। और आपका दिल कितना बड़ा है, इस घर से भी बड़ा। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं माँ? ठीक है, उससे बोलो कि यहाँ इतनी जगह नहीं है उसको रखने के लिए। बोलो उसे अपने पास ही रख ले, समझ आया? और एक बात सुनो, अब वहाँ फिर से मत जाना। लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। एक आदमी जिसकी बीवी नहीं है, लोग क्या कहेंगे? मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। कैसे जा सकती हो तुम? अरे मैंने किचन में खाना रखा है, खा लो। मुझे भूख नहीं है।
मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें कई बार कहा था, वो मनहूस नौकरी लेने से मना भी किया था। मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए। क्या इसलिए तुम ये नौकरी करना चाहती थी? वो शादीशुदा है, बच्चे वाला है और ऊपर से क्रिश्चियन भी। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पिता और मैंने हमेशा ये सोचा कि समाज में इज्जत बनी रहे, तुम्हारे बारे में कोई बातें ना बना सके। ये बात चिंगारी जैसी फैल जाएगी। हाँ भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो? पता नहीं ऐसे क्या पाप किए थे जो ये सुनना पड़ रहा है। आप छोटी सोच वालों की तरह क्यों बात कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? उसने पूछा कि मैं शादी करना पसंद करूंगी, मैंने कहा सोचकर जवाब देती हूँ, बस बात खत्म। सुनो, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? अपनी बेटी से ऐसे सवाल कैसे कर सकती हैं? मुझे उसकी बेटी बहुत पसंद है, वो एक अच्छा आदमी है और अच्छी सोच रखता है। मुझे बेवकूफ, अगर तुम्हें हमारी इज्जत प्यारी होती जो हमने इतने सालों तक संभाल के रखी, तो ऐसी बात कभी ना करती तुम। अब अगर तुम मुझसे मिली तो मेरा मरा मुंह देखोगी, और अगर कहीं तुम मुझसे शादी करने की सोच रही हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी, ये याद रखना। डेलिकेट डार्लिंग मैथिली। डेलिकेट? ऐसा लगता है कि उसने अमीर वकील को पटा लिया है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए वो ऑडी से आता है। क्रिश्चियन है ना वो? हाँ हाँ क्रिश्चियन। क्या एनी के पापा? लक्की मैथिली बड़ी संस्कारी औरत बनकर घूमती है सबके सामने। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो ऐसी होगी। अमीर आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें फंसाती है। एनी, डैडी तैयार हो गए हैं, 10 मिनट में तैयार हो जाओ। मैं भी रेडी हूँ पापा।